द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बढ़ती महंगाई के बीच मोदी सरकार ने गैस सिलेंडरों के दामों में 200 रुपए की कटौती कर दी, यानी कि 200 रुपए उसमें कम कर दिए। अब इसे लेकर बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जाने लगा कि ये रक्षाबंधन का त्योहार है देश की महिला और बहनों के लिए। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी को अब डर लग रहा है, इसलिए बीजेपी जो है महंगाई में कटौती करके जनता को खुश करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव तक देखते जाइए कि आपको होली, दिवाली, दशहरा, हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट बना बना करके किन किन चीजों में जो है अभी कटौती होती है। लेकिन इस बीच मोदी के मंत्री गलत सूचना फैला रहे थे। ट्विटर पर मोदी के मंत्री जो हैं वो फेक न्यूज फैला रहे थे इन सिलेंडर के दामों को लेकर, जिसमें वो बता रहे थे कि यूपीए सरकार में कीमतें जो है वो ज्यादा होती हैं, लेकिन हमारी सरकार में ज्यादा नहीं है, जिसका फैक्ट चेक जुबैर ने वहीं कर दिया। और न्यूज के फाउंडर जुबैर ने हेमंत बिस्वा शर्मा को वहीं पर एक्सपोज कर दिया। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, इनका ट्वीट देखिए। किस तरह से जब 200 रुपए कम कर दिए हैं गैस सिलेंडर में, उसकी खुशी से ये फूले नहीं समा रहे हैं और उसको लेकर ये यहाँ पर कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इनके झूठ का पर्दाफाश जो है वो मोहम्मद जुबैर ने 2 मिनट के अंदर ही कर दिया। 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1 जनवरी 2014, जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, 1 जनवरी 2014 1241 रुपए, 29 अगस्त 2023 903 रुपए। तो यहाँ पर ये 2014 और 2023 का जो है वो कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं, जनता को बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2014 में देखिए सिलेंडर जो है वो 1241 रुपए का मिल रहा था, और 29 अगस्त क्योंकि इनकी सरकार है तो ये कह रहे हैं कि 29 अगस्त 2023 में जब हमारी सरकार है तो 903 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। यहाँ पर लिखा है कि सबसे अच्छी बात जो कांग्रेस कर सकती है वो है चुप रहना। तो यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ट्वीट करके हीरो बन रहे थे, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने उनके झूठ का पर्दाफाश जो है वो मिनटों में कर दिया। अब मोहम्मद जुबैर का ट्वीट आपको दिखाते हैं, साथ ही इस पूरे मामले पर 2021 में ही ऑल्ट न्यूज की तरफ से पूरा फैक्ट चेक किया था, उसकी भी कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखूंगी। अब मोहम्मद जुबैर का ट्वीट देखिए। मोहम्मद जुबैर ने यहाँ पर इंडिया टुडे का एक चार्ट शेयर किया है, मैं चार्ट आपको बाद में पढ़कर सुनाऊंगी। सबसे पहले ट्वीट देखिए। ट्वीट पे उन्होंने लिखा है, नमस्ते हेमंत बिस्वा शर्मा, ये आप गुमराह कर रहे हैं। 2014 में सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 414 थी। हमने 2021 में भ्रामक दावे को खारिज कर दिया था। साथ ही उन्होंने ऑल्ट न्यूज का जो फैक्ट चेक 2021 में किया था, इसी दावे को खारिज करते हुए उसका लिंक भी शेयर किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये ट्वीट तो कर देते हैं, उसके बाद जो इनके जैसे दिमाग वाले हैं वो भी इस ट्वीट को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन ये लोग फैक्ट चेक नहीं करते। खुद मोदी जी भी कह कर थक गए हैं कि आप कोई भी खबर, कोई भी सूचना आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी 2 बार जांच कर ले, उसे वेरीफाइड कर ले। लेकिन मोदी के मंत्रियों को ये बात समझ में ही नहीं आती। वो सोचते हैं कि हम कुछ भी लिखेंगे और यहाँ पर जो लोग हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है वो कुछ भी मान लेंगे, और ऐसे लोग हैं भी। लेकिन मोहम्मद जुबैर ने इनके इस झूठ का पर्दाफाश मिनटों में कर दिया और इन्हें एक्सपोज करके रख दिया। यहाँ पर इन्होंने इंडिया टुडे का एक चार्ट शेयर किया है जिसमें साल के हिसाब से सिलेंडर की कीमतों का उल्लेख किया गया है। उसके बारे में पूरा जो है आपको ब्यौरा यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, साल, एक साइड साल लिखा है, एक साइड एक कॉलम में नॉन सब्सिडाइड लिखा है और दूसरे में सब्सिडाइड्स लिखा है कि जिसमें सब्सिडी दी गई है। अब यहाँ पर 2011 में देख लीजिए 399 रुपए का सिलेंडर मिला है। नॉन सब्सिडाइड की बात करें तो 710 रुपए में मिला है। वहीं 2012 में 410 रुपए का सिलेंडर मिला है। 2013 में 410 रुपए का, 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर जो सब्सिडाइज सिलेंडर है वो 414 रुपए का मिला है। आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ जो है वो देख सकते हैं। और उसके बाद 2015 में आप देख लीजिए 452 का, जब मोदी सरकार आ गई 2016 में 432, और उसके बाद रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, 495 हो गए, 500 हो गए, उसके बाद फिर 495 हो गए, और 2023 में तो सिलेंडर जो है वो 1200-1300 रुपए का मिल रहा है, 1000 भी पार कर गया। हालांकि अब 200 रुपए की रियायत दे दी गई है, 200 रुपए की कटौती कर दी गई है,
तो सिलेंडर आपको 903 रुपए का इस कदर कुछ मिलेगा, और जो उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों के पास सिलेंडर है उन लोगों को 703 रुपए का सिलेंडर जो है वो पड़ेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके झूठ का पर्दाफाश जो है वो 2 मिनट में ही पत्रकार ने कर दिया और इनकी बोलती भी बंद कर दी गई। अब ऑल्ट न्यूज का जो फैक्ट चेक है वो भी जरूरी है, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। 2021 का ये फैक्ट चेक है। अब अपनी स्क्रीन पर उस फैक्ट चेक की तस्वीरें देख रहे हैं। इसमें लिखा है, इसकी हेडलाइन में लिखा है, क्या यूपीए सरकार के दौरान एलपीजी की कीमत बीजेपी सरकार से ज्यादा थी? तो इसका आंसर जो है, इसका जो फैक्ट चेक है उसका जवाब है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने इंडिया टुडे का वो चार्ट ही देख लिया है जिसमें सब्सिडाइज सिलेंडर जो है वो 414 रुपए की कीमत थी। यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो भ्रामक दावा फैला रहे हैं, वो सरासर गलत है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, वायरल सूची से ये धारणा बनती है कि कांग्रेस के शासन के दौरान एलपीजी सिलेंडर की कीमत बहुत ज्यादा थी। हालांकि ये डेटा भ्रामक प्रतिनिधित्व है, यानी कि ये डेटा जो है वो भ्रामक है, गलत है, मिसलीडिंग है, क्योंकि ना तो सब्सिडी वाली कीमतों और ना ही एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर विचार किया गया। एलपीजी सिलेंडर की कीमत को समझने के लिए इस फैक्ट चेक को इसमें विभाजित किया गया है। वायरल टेक्स्ट का विश्लेषण किया, ऊंची गैर सब्सिडी वाली कीमत क्या दर्शाती है इसका भी विश्लेषण किया गया। अब आपको बताते हैं कि ये जो दावा किया जा रहा है वो दावा कितना सही है। अब यहाँ पर ये आर्टिकल आपके सामने है जिसमें लिखा है कि 2011 और 2012 की कीमतों का सवाल है। हमने पाया, यानी कि ऑल्ट न्यूज ने अपने फैक्ट चेक में पाया है कि वायरल टेक्स्ट में 2012 की कीमतें उसी साल पुणे मिरर में कीमतों से मेल खाती हैं। ऑल्ट न्यूज को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें कहा गया है कि 2011 में 14.2 किलोग्राम के गैस सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 877 थी। आज तक की 2011 की एक रिपोर्ट में भी गैस सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमत जुलाई में 710 तक पहुंच गई और बढ़कर 800 हो गई। तो यहाँ पर उसी इंडिया टुडे के चार्ट का भी जिक्र किया गया है, जो चार्ट आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, जिसमें उस चार्ट में साल के हिसाब से बताया गया है कि कौन से साल में सिलेंडर की क्या कीमत थी, नॉन सब्सिडाइज और सब्सिडाइज सिलेंडरों की क्या कीमत थी। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा जो है यहाँ पर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये कह रहे हैं कि हमने सिलेंडर में जो कटौती कर दी है वो रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन अभी आप देखते जाइए लोकसभा चुनाव 2024 में है, 24 तक आपको कौन कौन से त्योहार मिलते हैं और इन्होंने जो महंगाई आसमान छुआ रखी है उसमें कितनी कटौती होती है और किस तरह के त्योहार, किस तरह के उपहार जो है वो आपके सामने रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा जो दावा कर रहे थे वो सरासर गलत है। आप हेमंत बिस्वा शर्मा के इस दावे को लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही जुबैर ने जिस तरह से इनकी बोलती बंद कर दी, इसे लेकर क्या सोचते हैं? और मोदी सरकार ने गैस सिलेंडरों की कीमतों में जो 200 रुपए की कटौती की है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।